यहाँ पर और क्या काम है भाई? आखिर रुकना क्यों चाहते हो? काम है मुझे तेरे साथ, और इस गांव में कुछ काम है मुझे। और वो काम क्या है? बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे स्टीफन हाउस के बारे में कुछ बताओ। वो हाउस? इतना पता है कि वो बहुत ही डेंजर हाउस है भाई। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता है मुझे। फिर भी आखिर तुम उस घर में जाना क्यों चाहते हो? अच्छा, तो उस घर में जाने का कोई आइडिया बताओ। एक रास्ता है मेरे पास। आंड्रिया नाम की एक फॉरेनर लड़की रहती है, उससे हम मिलेंगे तो उस घर के अंदर जा सकते हैं। तो चलो उससे मिलते हैं, चलो। जरा सुनो भाई, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जल्दी है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई हाँ। यही वो घर है भाई। हाँ अच्छा, दिखने में तो अच्छा है। एक्चुअली मैं बहुत भाई घर एक्साइटेड तो बहुत अच्छा है। चल चलते हैं। यहाँ सुंदर है ना? कितना बड़ा घर है। It's beautiful. वाह, मजा आ जाएगा मैंने भाई। पहले ही कहा था ये अच्छा होगा। देखो बालकनी कितनी बड़ी है। देखो वहाँ बालकनी भी है और वो डिजाइन वो देखो कितना अच्छा लग रहा है वो। यस। या सुनो, उसे देख रहे हो? आंड्रिया, इस हाउस के बारे में इसको सब कुछ पता है। वो ठीक है, लेकिन ये लड़की कौन है और ये तीनों कौन है? ये लोग भी टूरिस्ट हैं। इस लड़की का नाम धना है। ये लोग भी आप हाय। लोग की तरह हाउस हाय। में रहने के लिए आए हैं। हाय, आई एम एंड्रिया, आई एम अ टूर गाइड। इस हाउस के बारे में मुझे सब कुछ हम पता है। भी आप लोगों की तरह एक काम के लिए इस हाउस में आए हैं। हेलो, मेरा नाम है नीरज कुमार, शेखर का फ्रेंड हूँ। हाय, मेरा नाम हवा है। हवा? ये कैसा नाम है? इंसान को जीने के लिए जैसे हवा की जरूरत होती है वैसे ही मैं भी हर इंसान के लिए जरूरी रहूं, इसीलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा। फिर तो इंग्लिश में एयर रख लेते नाम। ये हवा क्यों रखा? अपन इंग्लिश में पैदा नहीं हुआ ना, इसीलिए मेरे माँ बाप ने हवा नाम रखा। मेरा भाई करेक्ट सही बोल कहा रहा ना? है। करेक्ट। हाँ, चलो चलो चलो। चलो। ए भाई, तुम लड़कियों को देखकर फिसल जाते हो, सावधान रहना, थोड़ा संभल कर। हाँ अच्छा है ना? देखो भाई, आप लोगों को इस घर के बारे में पता नहीं कुछ पता है या नहीं पता है, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, ये घर इतना सेफ नहीं है। देखने में तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन बहुत डेंजरस है। इस घर को देखने से ही पता चल रहा है तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमारे डर से भी भयानक कीमती है। हर घर में तुम्हारे जैसा कोई आकर अलग अलग कहानी सुनाकर हम लोगों को डराते रहते हैं। झूठा। हाँ, वैसे भी तुम अपनी कहानी सुनाकर हमें डरा रहे हो। तुम अभी हमारे सामने छोटे बच्चे हो, तुम जरा भी मत डरना। मैं हूँ ना, सबकी रक्षा करूंगा, समझ गए? ठीक है, हाँ। जो करना है करो, जैसी आपकी मर्जी। ये खामखा में डरा रहा है, इसको सही पता बोला। नहीं है कि मैं क्या कुछ चीज ना हूँ। कुछ मैं कहानी सब कुछ सुनाते हैं। संभाल लूंगा। चल। हाँ वाओ, अच्छा है। टीवी भी है। गुरुजी, ये घर देखकर ऐसा लगता है, बाप रे, हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो काम जरूर हो जाएगा। सही कहा। लेकिन उसने जो भी बोला वो मुझे सही लगा। जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सच में कुछ होगा क्या? सिर्फ ये घर नहीं,
यहाँ की हर एक चीज अजीब लग रही है। फिर इस घर में सच में कुछ होगा क्या? हो सकता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, कहानी में बहुत सारा हॉरर इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो। जैसा तुम लोग कहो। ठीक है, चलो बैठते हैं। चलो कहानी शुरू करो। एक दिन मैं अकेले शमशान के पास से जा रहा था और उस शमशान के पास एक समाधि थी और उसमें से आग जलने लग गई। चल यार यहाँ से। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, कहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ से। अरे बाप रे, डरा दिया इसने। डरकर भाग गए। शेखर जी, शेखर जी। सुनो सुनो, उठो। क्या हो गया अरे गुरु? क्या हो गया? उठो। क्या हुआ बोलो ना गुरु। वो फॉरेनर लड़की कहाँ है, जाके देखो। वो फॉरेन वाली लड़की कहाँ होगी? रूम में ही तो होगी। जाके देखो। अरे यार, अरे यार, चल। अरे बाप रे। अरे यार, क्या मुसीबत है। चल बाथरूम में देखते हैं। सोने में नहीं देते। क्या बड़बड़ कर रहा है बे? नींद से उठा चल के ना। पता नहीं क्या अरे देखने के नींद लिए भेज खराब हो गई दिए। मेरी। तू चुप बैठ अभी, चल पहले ढूंढते हैं। क्या है, समझ में अबे नहीं आ हॉल रहा में है। देखते हैं। चलो चलते हैं। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। चल चल चल। अरे इस बेडरूम में देखा क्या? ओहो, यहाँ भी वो नहीं है। गुरुजी, गुरुजी, वो लड़की कहीं घर भी में नहीं है नहीं है। गुरुजी। एक बार फोन करो उसको। ए फोन दे। स्विच ऑफ आ रहा है गुरु। उसने जो बोला वो सच लग रहा है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्या? फिर हम यहाँ से चले जाते हैं गुरु। गुरुजी, अगर हम लोगों का काम हो गया
तो हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। उतने पैसे में हमारी 10 साल की जिंदगी आराम से निकल जाएगी। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया ना गुरुजी, तो 10 साल एंजॉय करने की बात छोड़ो, 100 साल तक हमारी आत्मा भूत बनकर घूमेगी गुरुजी। चलो गुरुजी, हम लोग यहाँ से चलते हैं। हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी वही ठीक लग रहा है। हमें यहाँ से चलना होगा। चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ ठीक से। है गुरुजी, चलो गुरुजी, चलिए यहाँ से, जल्दी चलिए आइए, चलो। आइए जल्दी, चलो। क्या हुआ? यहाँ खड़ी होके क्या सोच रही हो? ओह, उस फॉरेनर लड़की के बारे में सोच रही हो क्या? वो भी और लोगों की तरह कुछ देखी होगी और यहाँ से डर के भाग गई होगी। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं तो हूं ही ना। मैं भी बिल्कुल वही सोच रही हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह यहाँ से डर के भागने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओहो, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। वैसे एक बात बताऊं, मैं इस पूरे घर का राजा हूँ। अगर तुम मेरी रानी बन जाओ तो बेटर है। रानी नहीं, राजमाता शिवगामी की तरह रहूंगी। अच्छा, मैंने तो तुम्हें बहुत सीधी सादी समझा, लेकिन तुम चालाक हो। तुम जैसे लोगों के साथ मैं इसी तरह बिहेव करती हूँ। डेयरिंग एंड डैशिंग धना हूँ मैं। ओहो, ये देखो डेयरिंग एंड डैशिंग वाली मैडम, जरा ध्यान से देखो इन्हें। मैं तो जा रहा हूँ। छी बेवकूफ, हंसना बंद कर, तुझ पे सूट नहीं करता। मैडम, आपको मैं क्या दिख रहा हूँ? आप मुझे समझती क्या हैं? बंदर जैसे दिख रहे हो तुम, हटो यहाँ से। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। टीवी क्यों बंद किया? तुमने देखा ना, मैं देख रही थी। वो सीरियल देखने लायक नहीं था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मेरा दोस्त कहता है जो लड़कियां सीरियल देख के रोती है ना, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो बेवकूफ होगा। लड़कों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुंह पर तो राम बनते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। अच्छा, क्या बात है, तुम किसी से कम हो क्या? मैंने तुम्हें सीता की तरह समझा था, लेकिन तुम तो सूर्पनखा की तरह हो। जो भी हो, तुम्हें इससे क्या? पहले मुझे रिमोट वापस करो। नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कर लो तुम। अच्छा, ऐसी बात है? मैं नहीं दूंगा। अरे दो मुझे। क्या कर रही हो? नहीं दूंगा मैं। अरे हटो, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही हो? हट जाओ, नहीं दूंगा। अरे क्या कर रही हो? हटो ना। रिमोट दो मुझे। नहीं दूंगा मैं, मैंने कहा ना नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मैं। मुझे। हट मैंने कहा दो। जाओ, हट जाओ, नहीं दूंगा मैं। अरे ये दोनों एक ही सोफे में एक ही साथ ऊपर, वाह क्या सीन है। ऊपर मत अरे जाओ, आगे भी तो हटो, बढ़ो यार। मैं यहाँ पर लाइव देख रहा हूँ। प्लीज मुझे दे दो। अरे वो क्या कर रहा है तुम सीरियल लोग? देखने के लिए दूं? नहीं दूंगा। नहीं, ये मुझे ऐसे हटो। क्यों देख रही है? हटो ना। ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। मारने के बहाने छुआ तो सही। क्या हुआ भाई, इस तरह से क्या देख रहा है तू? बहुत जोर से भूख लगी है और ये महारानी शिवगामिनी देवी खाना मांगने पर भी खाना नहीं दे रही हैं। मतलब ये हम लोग को भूखे मारने वाली है क्या? माता राजमाता, हमें भी थोड़ा खाना दे दो। क्या कर रहा है तू? इससे भीख मांग रहा है? अरे इससे पूछ क्यों रहा है? हम खुद ही खाना निकाल लेते हैं। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ऑलरेडी मैंने सब ले लिया है, उसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने सुना है कि लड़कियां लड़कों का दिल लेके मारती हैं, लेकिन ये तो हमें भूखा मार रही है। Shit.
ये हमारे साथ खेल रही है ना। अब तू देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ठीक है। हेलो, हाय। हाँ, सब ठीक है। तो फिर क्या चल रहा है बताओ? अच्छा, ठीक है। मैं जल्दी वहाँ आऊंगी। हाँ हाँ। थैंक्स। इट्स ओके, तुम रेस्ट करो। तुम कौन हो? मैं पति हूँ। वो रवि जी भी तो पति हैं। वो सुबह रोज मुझे घूरता है जब मैं पौधों में पानी डालने जाती हूँ। तुम्हें ये बात पता है? वो फूलों को देखता है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें देख रहा है। वो अच्छा। तुम्हारे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, तुम्हें पता है ना। इस फोटो को जरा फ्लैश मार के खींचना चाहिए था, तो शायद ये फोटो अच्छा दिखता, समझी? मुझे अच्छे से पता है कौन किसे घूरने आता है, समझे? तुम मुझे मत बताओ। ज्यादा इतराओ मत। अगर तुम्हें देखना ही है ना तो आधार कार्ड का फोटो देखो, तुम्हारी सारी हसरतें खत्म हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपना जो मुंह है ना वो ब्लीच से साफ करो, शायद पूरा हो जाएगा। क्या बोला? समझे ना? ये क्या डिसेंट बनने की कोशिश कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है या फिर सच में बदल गया है? पता नहीं क्या बात है। मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी हो जाए मुझे उससे दूर रहना होगा। लेकिन वो अब मुझे अच्छा लगने लगा है। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में सोच रही हूँ।
क्या बात है? यहाँ अकेले खड़े होके क्या सोच रहे हो? मेरे बारे में ना? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? क्या बोल रही है ये? कहीं इसने फ्रिज में रखी हुई बियर तो नहीं पी ली है? क्या हुआ? अपने आप से क्यों बात कर रहे हो तुम? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे पहले तुम अपने रूम में जाओ। अगर यहाँ से गिरी ना तो सीधे ऊपर चली जाओगी। मेरे शो ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ? बोलो, क्या बात है, बताओ। तुम बहुत अच्छे हो। ये बात है क्या? मैंने तो सोचा कि तुम कुछ और सोच रही थी मेरे बारे में। हे, तुम भी आओ ना। इधर आओ ना। अरे हे, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? क्या हुआ सर? उदास क्यों बैठे हो? आज मेरे पापा का बर्थडे है। जब मैं 8 साल का था तो वो मुझे छोड़ के चले गए। ओह सॉरी। देखो, तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। तुम्हारी हर खुशी में वो तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल सही है सर, बस आप उदास मत होइए। तुम लोगों के प्यार के लिए मैं बस तुम्हें थैंक्स ही बोल सकता हूँ। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ पर ऐसे उदास क्यों बैठा हुआ हूँ? मुझे अपने पापा की एक इच्छा पूरी करनी है। अरे बाप रे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अकेले यहाँ पर उदास बैठे हुए थे, इसीलिए मैं यहाँ पर आई तुमसे बात करने, तुम्हारा मूड ठीक करने। लेकिन तुम तो बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सुनिए मैडम, आप ऐसी बातें मत करो, सर को दुख होगा। इसकी सोच अलग है। तुम इससे एक बात बोलोगे, ये 2 बातें बोलेगा। बाप रे। मेरी बात सुनो, इसे छेड़ो मत, ये नहीं रोएगा, समझी? अरे ये क्या, तुमने स्माइल किया ना? ओह गॉड, तुम्हें हंसाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की। बाप रे, पर थैंक्स टू गॉड तुम हंसे तो। सर अभी हंसे थे। नाइस। अरे हेलो, कौन है आप लोग? आने से पहले बेल भी नहीं बजाई और डायरेक्ट घर में घुस आए हैं। कूल कूल बॉस, मैं हूँ ऑफिसर सत्या। शी इज माई टीममेट सना। हाय। हाय, आई एम सरकार साई, सत्या's फ्रेंड। आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। क्यों, ये सुनते ही डर गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर, बस जोक कर रहा था। देखो, इस घर में जोक नहीं चलता, यहाँ सब कुछ सीरियस है। इस तरह की पागलपन की बातें यहाँ मत ही करो। ऐसी बात है क्या? तो फिर तुम इतना टेंशन में क्यों आ गए हो? ये नए लोग यहाँ क्यों आए हैं, मैं यही देख रहा था। देखो,
तुम लोग की तरह यहाँ हमेशा नए नए लोग आते ही रहते हैं, लेकिन अपने आप डर के यहाँ से भाग जाते हैं। एनीवेज देखेंगे ब्रदर, लेकिन ये सत्या दूसरे लोगों की तरह डर कर भागने वालों में से नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट। हाय मैडम, आप फोन में बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं। या चैटिंग विद माय फ्रेंड। हमारे पास भी फोन है, हमसे भी चैट कर लीजिए ना। देखो मिस्टर, तुम जाके अपना काम करो। अरे वही तो कर रहा हूँ। मेरी बॉडी में दर्द उठ रहा है मैडम। अच्छा, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाँ मैडम, बस आपके हाथों का मसाज मिल जाए। मेरे हाथ लगाने से आपको घबराहट हो रही है क्या मिस्टर? हाँ मैडम, आपके हाथ बहुत ही कोमल हैं। अरे मैडम, अरे बाप रे, क्या कर रही है ये? इसको देखते ही नशा चढ़ जाता है। अगर इस नशे की आदत लग गई ना, कसम से कह रहा हूँ जिंदगी सुधर जाएगी। क्या हुआ ब्रदर, डर गए क्या? क्यों, प्यार हो गया? वो लड़की दिखने में बहुत क्लास है और तू एक सिंपल सा आम सा दिखने वाला लड़का। हाँ बॉस, भाई जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या बात है, तीन लोग काफी अच्छे डिस्कशन में लगे हो। लगता है बहुत ही सीरियस मैटर चल रहा है। सुन ले, तुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है। ए, चल निकल यहाँ से। यहाँ पर हमारी पर्सनल बात चल रही है। हाँ? चल जा यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत कर। इन पागल लोगों ने मेरे ऊपर भौंकना चालू क्यों कर दिया और गुस्सा भी कर रहे हैं। यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा। यहाँ से जाना इतना भी इजी नहीं है। ए, ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे बोला ना अंदर जा। यहाँ से जाना ही ठीक है, कहीं ये पागल लोग मुझे काट ना लें। क्या हुआ सत्या, इतना सीरियस होकर पेपर में क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं सना, बस कोशिश कर रहा हूँ कि इस घर के बारे में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमें इस घर में आए 3 दिन हो गए हैं। अब तक हमारे साथ तो यहाँ कुछ नहीं हुआ ना? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डेंजर जैसा कुछ भी है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ठीक से सोचो सत्या। क्या हुआ भाई? तीनों मिलके कहीं रॉबरी का प्लान बना रहे हो क्या? देश में रॉबरी देशद्रोही करते हैं ब्रो, हम जैसे सच्चे देशभक्त नहीं। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हो? तुमने जो यहाँ के खतरों के बारे में बताया था उसी के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। कोई भी खतरा बता के नहीं आता है, अचानक से हमारे सामने आ जाता है। देखो, खतरा चाहे जैसा भी हो, हम उसे संभाल लेंगे। ओफो, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, कि सब मेरे जैसा बनना चाह रहे हैं। एक बैच अभी कुछ दिन पहले आया था, पता है क्या हुआ? यहाँ से डर के भाग गया। जब यहाँ आया था तो तुम लोग की तरह बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहा था, लेकिन क्या हुआ? भाग गया यहाँ से। अब तुम्हारी बारी है। तुम वो डाउट छोड़ो ब्रो, हम उस बैच की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अरे हाँ इधर आ। हाँ, आ रहा हूँ सर।
सर बोलिए सर। क्या रे, एक्टिंग कर रहा है क्या? मेरे साथ गेम खेल रहा है? ऐसा नहीं है सर। क्यों रे, मुझसे झूठ बोल रहा है क्या? अच्छा मुझे ये बता, यहाँ पर 3 लोग और आए थे ना, उनके साथ क्या क्या हुआ पता है तुझे? देखिए सर, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अरे तुझे सब पता है, ड्रामा बंद कर और मुझे सच बता। सर उनके साथ एक फॉरेन लड़की भी यहाँ पर आई थी सर। आप जैसा ही वो लोग भी ऐसा ही पूछ रहे थे सर, लेकिन उस दिन के बाद उन लोगों को मैंने कहीं नहीं देखा सर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस रात से वो फॉरेन लड़की भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है सर। सर इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। यस, तुमने जो सुना वो सच है। उस रात को वो लड़की वो भी मर गई थी, ये भी सच है। और ये देखकर वो 3 लोग डरकर भाग गए थे। ये सोच रहे हो ना कि ये सब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उस लड़की को जान से मारने वाला मैं ही था। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? हाँ। जस्ट जोक किया। अरे अरे हे, कौन हो तुम? हटो हटो, कौन हो तुम? कौन हो? हे, रुको। आखिरकार ये था कौन और मुझे ये मारना क्यों चाहता था? या चा हाँ, यस अरे यस। क्या रॉय, आज इतना खुश लग रहे हो? कुछ नहीं मैडम, फोन में गेम खेल रहा हूँ। अच्छा, गेम खेल रहे हो? हाँ मैडम। देखा इसका ड्रामा? देख रहे हो ना सही? हाँ भाई, ये आज बहुत ही खुश लग रहा है। ठीक है फिर, आज हम सब मिलकर एक लाइव गेम खेलेंगे। ओके, कैरी ऑन। हाँ बिल्कुल। कौन सा गेम सर? हेड्स एंड टेल्स। तुम जो भी बोलोगे अगर वो आया तो तुम मुझे मार सकते हो, और नहीं आया तो? मैं तुमको मारूंगा। इस गेम में ही तो असली मजा है दोस्त। सही है, इसको मारने का मेरे पास अच्छा मौका है। अब मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगा। अच्छे से सोच लेना फ्रेंड, आगे तेरी मर्जी। ओके सर, खेलते हैं। ये गेम सुपर है। वो तो है, चलो अब खेलते हैं। मैं कॉइन टॉस करता हूँ। हेड्स। टेल्स है, मारो मारो। अरे अरे इस बार सही बोलूंगा सर। ओके, हाँ फिर से हेड्स। फिर से टेल्स है, मारो मारो सर मारो। लग रहा है सर। सर क्या करना है सर? मारो। मुझे सर आपके साथ कोई गेम वेम नहीं खेलना है। मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे क्या हुआ? मेरे रूम के अंदर कोई था, पर अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। बैठो यहाँ पे तुम। चलो चलो बैठो, टेंशन मत लो, बैठो। नहीं, सच में अंदर कोई तो है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं आज तुम्हारे साथ यहीं पर सोऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे प्रॉब्लम होगी? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। जाओ सो जाओ।
साई, सना, क्या हुआ सत्या? कुछ तो बोलो सत्या। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, इसका जवाब ये घर ही देगा। यहाँ होने वाली सारी अजीब चीजों का समाधान इसी घर में है। और याद रखना, इस सब से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी ही है, और हम सबको साथ मिलकर ही इस मुसीबत का सामना करना होगा। अब हम लोग क्या करें? सिंपल। अब तक हमने सिर्फ घर के अंदर ही सारे क्लूज ढूंढने की कोशिश की है। अब से हमें घर के बाहर भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्लूज वहां भी मिल सकते हैं। एक मिनट सत्या, तुम जो बोल रहे हो वो सही है ना? मुझे लगता है सत्या सच बोल रहा है। मेहरबानी करके इसकी थोड़ी हेल्प करो ना। या दैट्स कूल। एक और बात गाइस, किसी भी चीज पर अगर तुम्हें डाउट हो तो उसे मत छोड़ना, क्योंकि वही हमारा इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। हाँ ठीक है। सना, ये कवर पकड़ो। यहाँ जो चीजें मिली हैं वो इसी कवर में थी। ठीक है, ले लिया। इस घर के बाहर यही चीजें मिली हैं हमें। वैसे सारा सामान तो हमने ले लिया, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं मिला। इस घर में खिलौने बहुत हैं, लेकिन बच्चे नहीं। पर इस घर के अंदर इतने सारे खिलौने क्यों हैं? और इसे ऐसे क्यों काटा? मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके साथ ही ऐसा क्यों किया? हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये भूत ने किया होगा क्या? हाँ, मुझे लगता है ये उसी ने किया होगा। इस गुड़िया को देख रहे हो? हाथ और पैर कैसे अलग अलग हो गए हैं। मुझे लगता है इस घर में भूत हो सकता है। अरे आप चुप रहिए मैडम, आप हमेशा भूत के बारे में ही बोलती रहती हैं। वो बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने तो पहले ही कहा था ये घर बहुत डेंजरस है, और आप लोगों ने कहा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट वेट ब्रदर्स, मैं जानता हूं कि ये काम दरअसल किया किसने है। कौन है वो? लेकिन कौन सत्या? बताऊंगा, टाइम आने पर सब बताऊंगा। लेकिन कब? कब आएगा सर वो टाइम? तेरी मौत से स्टार्ट होगा वो टाइम। हाँ? अरे भाई फिक्र मत करो, भाई ऐसे ही बोल रहे हैं। Na 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 na. Na 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 na. तू इसके साथ डांस करने की सोच रहा है क्या? चल निकल यहां से। नहीं मिलेगा। यहां किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तुम लोगों को। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? वो ऐसे ही ब्रदर, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी क्लैरिटी ही नहीं है। तुम लोगों के सवालों के जवाब किसी और के पास है। कौन है वो? मैं ही हूं। तुम लोग मेरी बात मान गए क्या? इतनी जल्दी मान गए?
मैं बस जोक कर रहा था। तुम्हारे ये जोक्स हमारे लिए डेंजर हो सकते थे सत्या। क्या हुआ सर? आप यहाँ खड़े होकर अकेले में क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सना। फिर तो मुझे लगता है आप जरूर कुछ सोच ही रहे होंगे अपने दिमाग में, है ना सर? क्यों? हमें नहीं बताना चाहते? ऐसा कुछ नहीं है सना, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरे बारे में? हाँ सना, तुम मेरी टीम में होगी ये सोचा था, लेकिन तुम मेरे लाइफ में भी होगी ये नहीं सोचा था। इस मिशन में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, और सिर्फ इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। मुझे जब से आपसे प्यार हुआ है मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आपके साथ ही रहना है। मुझे आप यहाँ से मत भेजो, मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती, प्लीज। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। अरे भाई, तुम नींद में खर्राटे तो नहीं लेते हो ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई? ऐसा नहीं है, नींद में कोई शोर करे मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बाप रे, मान लो अगर कोई लड़की करे तो? लड़की करेगी तो ओके, नो प्रॉब्लम। छी, मैन विल बी मैन। सुनो, उस दिन से लेकर आज तक लड़कियां कुछ भी करे तो सही है। तुझे एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोई भी लड़की हमको रिजेक्ट करती है तो उसे भी पॉजिटिव लेते हैं। वो हमें चीट करे तब भी हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर वो हमें आकर कुछ बुरा बोले तब भी हम उसे पॉजिटिव ही लेते हैं। हाँ यार, ये तो सच है। ये जो लड़कों का दिल होता है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। भाई मुझे एक छोटा सा डाउट है। आपने लड़कों के दिल के बारे में तो बताया, अब लड़कियों के दिल के बारे में बताओ। लड़कियां भूत की तरह होती है, हमेशा लड़कों का खून चूसने में लगी रहती है। तो आज का लेसन खत्म हुआ, चलो। क्या हुआ सत्या? अभी इस वक्त तुमने मुझे क्यों बुलाया? बहुत थक गया हो यार, सोने जाना है। अरे हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं, और उसे खत्म करने के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए वो इतनी रात को क्यों? मॉर्निंग में देख लेंगे। अरे बुद्धू, वो इम्पोर्टेंट काम करने के लिए सही टाइम यही तो है। वो क्या है? आजा बताता हूँ। क्या हुआ सत्या? इतनी रात में तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? दरअसल हमें जो चाहिए मुझे लगता है कि वो हमें यहीं मिलेगा। जाकर वहां देखो। सत्या, मैं अब और ये नहीं कर सकता। यहाँ सब एक जैसा ही है। यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस टाइम में कितना भी ट्राई करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब चलो चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम घबराओ मत, मैं सब सच में। जय शंभवी। ओम शंभवी। मृक्षुमो मृक्षुमो। इस घर के पीछे मृक्षुमो है। आप सब लोगों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस घर में मृक्षुमो घूम रही है। मृत्यु होगी। हाँ, आप लोगों को पता नहीं है, इस घर में एक दुष्ट शक्ति है जो सबकी जान ले लेगी। स्वामी जी, आप कौन हैं? ये हैं तांत्रिक बाबा, दुष्ट शक्तियों का संहार करने वाले
तांत्रिक बाबा हैं। अच्छा, लेकिन ये हमारे यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों की जान को किससे खतरा है और आप लोगों की जान बचाने का उपाय बताने आया हूँ। समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गए ना? बाबा जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत ही अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं। आखिर ये सब कर कौन रहा है? डैम इट, इन सब सवालों के जवाब तो समय ही बताएगा। हर समस्या का समाधान समय अपने हिसाब से करता है। वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा बेटा। ये सारी बातें छोड़िए बाबा जी, आप हमारी हेल्प करिए। पहले तुम लोग मुझे अपना कमरा दिखाओ। यंत्र लाओ। जी गुरु। समझ में आ गया। इस कमरे में बहुत शक्तिशाली बुरी शक्ति रहती है, इसीलिए ये हमेशा नरबलि लेना चाहती है। मृत्यु इस घर में कई सालों से छिपी बैठी है, इसीलिए आप लोग इस घर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, इसी में कल्याण है। तो बाबा जी, इसका कोई समाधान नहीं है क्या? है, एक समाधान है और वो है एक नरबलि। नरबलि का मतलब किसी इंसान को मारना है क्या? वो समाधान क्या है बाबा जी? ओम काल भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। हाँ, लेकिन उसके लिए करनी होगी क्षुद्र पूजा। क्षुद्र पूजा। छह, आप और आपका ये अंधविश्वास। मैंने कहा ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, राहु अच्छा सोच रहा है लेकिन केतु उसके बीच में आ रहा है। रुद्रा। जी गुरु। क्षुद्र पूजा करने की तैयारी करो। हाँ ठीक है गुरु। जाओ। जय शंभवी। स्वामी जी, अब बुरी शक्ति इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी ना? इतनी जल्दी नहीं जाएगी बेटी, कल सूर्योदय के समय पता चलेगा। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आप लोग डरो मत, सब लोग भगवान से प्रार्थना करो और सब लोग बिना डरे शांति से सो जाओ। किसी भी समय उस दुष्ट शक्ति का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है, ये मेरी चेतावनी है। भाई, आज के दिन मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ क्या? डरपोक कहीं का, मेरे ही साथ क्यों? हाँ, बड़ा आया। ये सब क्या बकवास है। कल सुबह तक देखेंगे, करेंगे, फिर दिखाएंगे।
अरे क्या हुआ? धना क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? धना क्या हुआ? ये देखो क्या है ये? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे क्या कैसे हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो कहाँ से आया ये? पीछे हो जाओ, रुको, शांत हो जाओ। ये क्या? चलो आराम से आओ, डरो मत। जल्दी करो। चलो निकलो यहाँ से। संभल कर। इसे क्या हुआ? चलो जल्दी। माजी, माजी। अरे भांजे, हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, हम जनगणना के लिए आए हैं। चलो डायरेक्ट अंदर चलते हैं ना। चलो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन काफी देर हो गई ना। अरे कौन है आप लोग? ऐसे डायरेक्ट घर में कैसे घुसाए? आप लोगों की गिनती करने आए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम लोग? वही सर, जनगणना के लिए यहाँ पर आए हैं। जब कोई किसी के घर आता है तो अकेले आता है। तुम लोग तो पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ गए हो। क्या है ये सब? हाँ? फैमिली की जनगणना करनी है, इसलिए फैमिली के साथ आया हूँ। अगर मेरे जैसे अंकल्स हैं तो उनके डिटेल्स मैं नोट करूंगा। आप उनके जैसा यंग बॉय के लिए हैं, समझे क्या? अगर मेरे जैसा कोई लवर बॉय है तो वो मैं हूँ। मेरी जैसी खूबसूरत पपी, छी छी छी, प्यारी लड़की, आपको फॉलो करके तो मेरा फ्लो ही खराब हो गया। आप लोग को देखकर मुझे सर्कस की याद आ रही है, जिन्हें देखकर बहुत हंसी आती है। आप पर यकीन कैसे करें हम? प्लीज रंगा छोड़ो ना। अरे रंगा शांत हो जाओ। छोड़ो मामा, इनको तो मैं आज दिखाऊंगा। मुझे तुम रोकना मत, बिल्कुल नहीं। अब देखो तुम। सर आप ही समझाओ सर, प्लीज सर। ये लोग कौन है और किसे फोन कर रहे हैं? दरअसल आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो ना, इसलिए जनगणना ऑफिसर को फोन कर रहा है ये। क्या भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए ऑफिसर को कौन फोन करता है? जाने दो ना, ये लोग सेंसस ही तो पूछ रहे हैं। बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए सर। हाँ गुड, ऐसे ही कोऑपरेट करना। ठीक है, लिख लो। मेरा नाम अभी है। रुक जाओ सर, जब पूछा गया था तब नहीं बताया ना आपने? लेडीज फर्स्ट। ए आपका नाम बोलिए मैडम। मेरा नाम धना है, एज 23। नेक्स्ट। मेरा नाम अभी है, एज 25। इसका फेस तो देखो। ओ, मेरा नाम रत्नाकर राव है। यहाँ क्या फिल्म का ऑडिशन चल रहा है जो इतना बिल्डअप दे रहा है? एज बता। 26। नेक्स्ट। अरे नाम बताओ, यहाँ क्या तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है? मेरा नाम सना है, एज 23। नेक्स्ट। साई, सरकार साई। अगला कौन है? मेरा नाम है सत्या, एज 30। ये कौन है? ये तो दिख ही नहीं रहा है। मुझे तो बस उसकी आवाज सुनाई दे रही है। कौन है ये? मेरा नाम है सत्या, एज 30। ओके, अभी आप सबका नाम और एज हो गया। अब आपस में आपका रिलेशन बताओ। हाँ।
अरे क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्या हुआ बेटा? अरे मामा जी, इन लोगों का फैमिली रिलेशन मतलब कोरियन मूवी जैसा बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसलिए इनका फैमिली रिलेशन जानने के लिए हमारी फैमिली को यहाँ रुकना पड़ेगा। आप लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं सर? मुझे मना किया? रुको, मैं अभी फोन करता हूँ। ओके ओके, जब तक आप लोग को क्लैरिटी नहीं मिल जाती आप लोग यहीं स्टे कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। थैंक यू सर, अच्छा हुआ आप हमारी बात समझ गए। चलो अंदर चलो। जाओ जाओ, तुम लोग का काम मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अरे बाप रे, सुनो मामा, जैसे तैसे हम अंदर तो आ गए हैं। हमारा कर्तव्य और प्रतिज्ञा आपको याद है ना? ए सुन, हमारा प्लान खराब मत करना, बता देता हूँ मैं। ए अखिल, तेरी लवर के साथ रोमांस करने के लिए तुझे यहाँ नहीं लाया है। हमारा कर्तव्य प्रतिज्ञा याद है ना? हमारे इस युद्ध में अगर हमारी जान चली भी जाएगी, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हमारी जान भी चली जाएगी तो भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे, पता लगाएंगे, पता लगाएंगे, पता लगाएंगे, पता लगाएंगे। क्या है सर, आखिर वो रहस्य क्या है? रहस्य? सीक्रेट। हाँ, वही सीक्रेट है क्या? सीक्रेट मतलब रहस्य। हाँ, बच गया। किसी को भी हमारे ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। आज से हम काम शुरू कर रहे हैं। हाँ। अगर तुम्हें कुछ भी डाउटफुल मिलता है तो किसी को बताना मत, सीधा मेरे पास लेकर आना। ठीक है। तुम दोनों इधर जाओ और तुम दोनों इधर जाओ। ठीक है भांजे, चलो। ए, तुम ही करो ना। नहीं नहीं, तुम करो ना। तुम ही करो। ये लोग रात में किचन में क्या मैं खिचड़ी कह रही पका हूँ ना, रहे तुम ही हैं? करो। नहीं नहीं नहीं, तुम करो ना प्लीज। नहीं, तुम करो, तुम्हें पता है ना मुझे नहीं आता है। हाँ ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। चलो आ जाओ, आराम से करना, ठीक है। कस के पकड़ना। हाँ हाँ, चलो जल्दी करो। हाँ जल्दी करो। हो गया, तुम उठ जाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? देख के डर गई क्या? अरे मैं कितने क्यों बेशर्म लोग हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। ये सब करने के लिए बेडरूम है ना, किचन में तो ये सब हरकतें मत करो। ऑमलेट किचन में ही बनाते हैं, बेडरूम में कौन बनाता है? हो, तुम लोग ऑमलेट बना रहे हो क्या? हाँ। ओके, कैरी ऑन, मैं जाता हूँ। भांजे, क्या हुआ? भांजे, उस कहानी में भांजे ने मामा को धोखा दिया था। इस कहानी में मामा भांजे को धोखा दे रहा है। निकल जाओ सब लोग यहाँ से। सॉरी भांजे, रात में थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए हिम्मत आने के लिए थोड़ा सा पेग मार रहे थे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी भाई। सॉरी भाई, माफ कर दो। हमारा कर्तव्य क्या है इस युद्ध में? अगर हमारी जान चली भी जाए तो हम नहीं जाएंगे, अपने मकसद को पूरा करके जाएंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए।
हम अपना काम पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। मामा, 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 मामा। क्यों ऐसा खेल खेल रहे हो हमारे साथ? हमने क्या गलती की है? उस दिन मेरे पिताजी को मार दिया और आज मेरे मामा को भी मार दिया। हमारी क्या गलती है? ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? हमने कुछ नहीं किया है। वैसे आपके पिताजी कौन है? तुम्हारे स्वामी जी थे ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। चलो बताओ, तुम में से किसने इनका खून किया? क्यों किया ऐसा? ये सब किसने किया? अगर उसने नहीं बताया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे देखो, अभी तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए। अब चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो खामखा हमारी भी जान चली जाएगी। ये सब तुम्हारे पिताजी के साथ नहीं हुआ ना, मेरे पिताजी के साथ हुआ है। क्या हम इसीलिए सब लोग इतना रिस्क लेकर यहाँ तक आए हैं? अरे भांजे, तेरे पिता का मर्डर हुआ है। हमें वहां जाके सच के बारे में जानना होगा और ये सब किसने किया हमें पता लगाना ही होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाई, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इतना सब बोलकर ऐसी बात कर रहे हो। तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं अकेला इसका पता लगाऊंगा। देखो, यहाँ के हालात बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहे हैं। तुम सना को लेकर यहाँ से जल्द निकल जाओ। ठीक है, तुम संभाल कर रहना, हम चलते हैं। टेक केयर ओके। अखिल, अखिल, दरवाजा खोलो। अखिल, अखिल, दरवाजा खोलो।
ये तो भूत बंगला है। इसी भूत ने मेरे पिताजी को भी मारा होगा। यहाँ रुका तो ये मुझे भी जान से मार देगी। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जंप! रंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया होगा वो? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रवीना, तुम्हें कुछ बताया उसने? नहीं धना, उसने हमें कुछ नहीं बताया और वो दिखाई भी तो नहीं दे रहा है सुबह से। और हम सबको नहीं पता वो कहाँ गया है। बाहर तो वो हमेशा शेर की तरह रहता है, लेकिन अंदर से बिल्ली है वो। मुझे पहले ही दिन से पता था कि वो एक बिल्ली है। उसका बिल्डअप देखकर ही समझ आ गया था मुझे। रत्नाकर, अभी क्या करना है वो सोचो। पुरानी बातें अभी छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो हमारी लाइफ रिस्क में होगी। खुद को महारानी समझकर देखो ना किस तरह से ऑर्डर दे रही है मुझे। उसके पिताजी की ही तरह। ऐसा तो नहीं कि उसकी भी मौत हो गई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो उसकी बॉडी यहीं कहीं होती ना। मतलब रंगा को कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? यहाँ पे सब लोगों ने ऐसे मीटिंग क्यों जमा कर रखी है? ये मीटिंग सिर्फ हमारी नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। क्या हुआ? रंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओह, वो रात में डर के मेरा डोर नॉक कर रहा था। मैंने भी अपना डोर ओपन नहीं किया। थोड़ी देर के बाद वो इस घर से डर के भाग गया। उसे लगा कि इस घर में सच में भूत रहता है। मतलब इस घर में भूत है? मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैंने तो बस यूं ही बोल दिया। जस्ट जोक कर रहा था। अब तक जो भी हुआ उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सच में भूत है। जिसको भी लगता है कि इस घर में भूत है वो यहाँ से जा सकता है। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं। जिसे जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा खानदान ऐसा है कि हम डरते ही नहीं हैं। भूत हो या शेर हो, भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे चली जाएगी तो रवीना को पटाना मुश्किल होगा। रवीना, रंगा हम लोगों की परीक्षा ले रहा होगा। हम उसके बेस्ट फ्रेंड हैं कि नहीं देखने के लिए वो यहीं कहीं छुपा होगा। तुम क्या कहती हो? अगर मैं इसके साथ बाहर गई तो बड़ी मुश्किल होगी। अगर मैं यहाँ इन सब के साथ रहूं तो इससे बच जाऊंगी। तुम जहाँ रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। अखिल, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? यस! अरे तुम्हारा फोन बज रहा है, उसे उठा लो। क्या सोच रहे हो तुम? अब तक इस घर में 3 मौतें हो चुकी हैं। बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि इस घर में भूत है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा भूत के बारे में ही सोचते हो? मौसम देखो कितना ठंडा है और उस पर ये गर्मा गर्म कॉफी। कितना रोमांटिक टाइम है ये। और रोमांस के बारे में सोचने के बजाय तुम भूत के बारे में सोच रहे हो। कभी तो मेरे बारे में भी सोच लिया करो ना। वैसे तुमसे एक बात कहूं मैं, लड़कियों को जादू आता है। लड़कों का मूड चाहे कैसा भी हो, वो उसे तुरंत चेंज कर देती हैं। सच कहूं तो लड़कियों की आंखों में जादू है। मैं तुम्हें कभी भी इस तरह फिजूल की बातों के लिए उदास नहीं देख सकती। हमेशा खुश देखना चाहती हूँ।
क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनिए सर, इस घर में मर्डर हुआ है ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। रेड्डी जी, एसआई साहब को बात करने का टाइम दीजिए ना। मैंने क्या किया भाई? हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है या नहीं यही कंफर्म कर रहा था मैं। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? शट अप। देखो मिस्टर, यहाँ एक मर्डर हुआ है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मर्डर नहीं हुआ है। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है सर। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? एसआई साहब को यहाँ मर्डर हुआ है ऐसा कंप्लेन मिला है। आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही है क्या? अरे चलिए ना सर, इस बच्चे से कौन सी परमिशन लेने की जरूरत है? क्यों रे, तुझे हमारे एसआई साहब क्या वॉचमैन जैसे दिख रहे हैं? पुलिस है। रेड्डी जी, अच्छा हुआ कि हमारे एसआई साहब को इसने कोई कबाड़ी वाला नहीं समझा। कंट्रोल योर डर्टी माउथ। चलो साइड हो जाओ, अगर एसआई साहब को गुस्सा आ गया तो डेंजर हो जाएगा। चलो सर। सर सुनिए सर, सर आप अंदर नहीं जा सकते। बोला ना साइड हो। सर यहाँ कोई मर्डर नहीं हुआ है। पहले तुम साइड तो हो जाओ, हमें अंदर जाने दो। क्या कहते हैं सर? क्या रे, ऐसा है मैं हूँ और कांस्टेबल तू है, समझा? सॉरी सर। अरे 302 सर, तुम राइट साइड में जाओ। ठीक है सर। एंड 402 तुम लेफ्ट में जाओ। यस सर। 202 तुम सीधा ऊपर। मुझे पता है सर, आप ऊपर जाने को बोलेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ। सर, अगर मर्डर हुआ है और बॉडी मिली तो सेक्शन 302 के तहत इसे डेथ सेंटेंस होगी ना? रेड्डी साहब, हाँ? ये सब कुछ एसआई साहब को क्यों बता रहे हो? सेक्शंस हो या सजा हो, ये सब कुछ जज साहब देखते हैं ना। क्या रेड्डी जी, हमारे एसआई साहब को सेक्शंस के बारे में पता है या नहीं ऐसा चेक कर रहे हो क्या? हाँ? अरे ऐसी बात नहीं है। शट अप योर कमेंट्स, जाके डेड बॉडी ढूंढो। इडियट्स। ठीक है सर, आजकल एसआई साहब इंग्लिश में डांट रहे हैं और तुम लोग भी हाथ संभाल के रखना, कहीं भी मत रख देना। अरे अरे ये कौन था? हाँ? कौन है? अरे 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 ये कौन मजाक कर रहा है? अरे अरे कौन मजाक कर रहा है? अरे हाँ? हाँ? अरे ये क्या सर, दूर से आपको भूत समझकर मैं डर रहा था, लेकिन ये तो आप निकले। बेकार में डरा दिया। मैं भी पागल। ये लड़की कौन है? पता नहीं। हाँ? सुनो। अरे बाप रे, चलो यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे सर, बाहर से देखकर बड़ा घर समझकर इसे लूटने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला सर। चलिए ना सर, चलते हैं। पुलिस बनकर चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन हमारा पूरा प्लान रिवर्स हो गया। यहाँ तो भूत भी है सर। सही कहा वेंकट, इस भूत ने हमें बहुत डराया है। अगर हम लोग जिंदा रहे तो ही हम लोग चैन की जिंदगी जी सकते हैं। हाँ सर, आपने सही कहा। मैं भी आप ही के साथ रहूंगा। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो सर, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं सर। चलिए सर। चलो चलो जल्दी निकलो। चलो। जान बची सो लाखों पाए। चोरी वोरी तो होती रहेगी।
इस घर के हालातों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है यार कि कब क्या हो जाए। इस घर में भूत है। हाँ, क्या ये मजाक कर रहा है तू? अगर भूत होता तो वो हमें भी तो डराता। ये लोग सब डरपोक हैं, तभी तो भूत का नाम सुन के डर जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अगर भूत होता तो वो हमें भी तो डराता। हम लोग डरते नहीं हैं, इसलिए वो हमें डराता नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब हमें कोई मारना चाहता है? नहीं, हम लोगों को ये भूत का डर एक बार महसूस करना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का कारण भूत नहीं है। कोई प्लान करके यहाँ सबको मार रहा है। किसी को ये सब करके क्या फायदा होगा? भला कोई किसी को कैसे मार सकता है यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सही कहा, तुम बिल्कुल करेक्ट हो। इस घर में कोई भी भूत नहीं है। ओह, आप लोग यहाँ हो? मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रही थी। जल्दी अपना काम खत्म करो और नीचे आ जाओ। सब लोग नीचे ही हैं। यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। छह, इसे भूत समझकर मैं तो डर ही गया था। कैसी बात कर रहा है यार? ये कैसे भूत हो सकती है? इसे मैं जब भी देखता हूँ मुझे तो डर ही लगता है। अभी तुम कुछ ढूंढ रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ। ये क्या अभी? कौन सा सीक्रेट है? बताओ ना, प्लीज बताओ। प्लीज प्लीज बताओ ना, बताओ ना। क्या ये? एक बार बोलने पे समझ नहीं आता है? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। सॉरी, उस वक्त थोड़ा गुस्से में था इसलिए चिल्ला दिया। मुझे लगा था हम एक हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो मुझसे बातें छुपाने लग गए हो। अब अपना ये प्यार का नाटक बंद करो। सॉरी बोला ना, उस वक्त थोड़ा टेंशन में था इसलिए मैंने चिल्लाया। अब मान भी जाओ, माफ कर दो ना प्लीज। माफी मांग रहा हूँ। मेरे साथ बात करना बंद करो प्लीज। प्लीज जानू, मान जाओ ना प्लीज। इस बार माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं होगा। सॉरी 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 सॉरी, प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी। क्या हुआ? शांत बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन तुम इतना क्यों फील कर रहे हो? रवीना ने तुमको मना कर दिया है क्या? इसलिए अब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं किसको मिलती है। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सब फर्स्ट आने के लिए यही कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय पास होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही आदमी हो तुम। टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपना काम करो। हे, क्या कर रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ। ये बताओ तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें उस लड़की से पूछना चाहिए। उससे क्या पूछना चाहिए? मैं उसके दिल में रहता हूँ। बड़ा आया दिल में रहने वाला। तू ना अपना मुंह बंद रख। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम लोग को एक टास्क दे रहा हूँ, तुम्हें उसे पूरा करना होगा। इस टेबल पे कप्स रखे हैं। इस कप में जिसका कप फर्स्ट आया वही विनर होगा। ये क्या है? छोटे बच्चों का गेम? ये प्यार का मामला है। कुछ और गेम करो। कुछ और करने के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, समझे ना तुम? और मैं तुम पे अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। वैसे मैं अभी थोड़ी देर में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और तुम्हें मैं ये बता दूं कि मैच का ओपनर मैं ही हूँ। मेरी बात मानो, चल के काम पे लग जाओ।
इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इंडिया और बांग्लादेश का मैच और बांग्लादेश का विकेट गिर जाए तो हम क्या कहेंगे? हम चिल्लाएंगे और क्या। ये भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन आज कोई मैच नहीं है ना। पुराना मैच। पुराना मैच देख के चिल्ला रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? डर गए ना? डर गए ना? अरे मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो डर जाऊंगा? हाँ? ये दोनों यहाँ ऐसी क्यों बैठी हैं? आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। तुम दोनों को ऐसे देख के कुछ करने का मन कर रहा है। क्या करना चाहता है तू? हाँ? अरे बाप रे, ये क्या? नहीं, दूर हो जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, दूर हो जाओ, नहीं, मुझे छोड़ो, नहीं, मुझे छोड़ो, नहीं, दूर हो जाओ, नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो। तूने बताया था? मैंने तो कुछ नहीं बताया। भूत क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? तुम लोगों में भूत आ गया था और मुझे बहुत मारा। भूत हम पे नहीं तुम पे सवार हुआ है। ये क्या हो रहा है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से निकल जाना ही ठीक है, वरना जान से हाथ धोना पता पड़ेगा। नहीं है क्या बड़बड़ कर रहा है। अच्छा हाँ, तू बता क्या कह रही थी? सत्या, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बताऊंगा तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? भूत ने मारा मुझे। ये ज्यादा पीकर गिर गया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने एक ही बार में पूरी बोतल डकार ली होगी। चुप रहो यार। जब ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट वीक कोर्ट केस में जीत हमारी ही होने वाली है। उसके बाद ये घर और जमीन हमें मिल जाएगी। तब तक इन सबको मारना होगा। हम ऐसा कर तो लेंगे, लेकिन एक भी क्लू ना छूटे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक और मर्डर का प्लान करना होगा, और ये मर्डर लास्ट होगा। जो भी करना है सोच समझ के करना है, समझे? ओके? ओके। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? ओह, इसका मतलब सब कुछ सुन लिया है। हाँ, और तुम धोखेबाज हो ये भी पता चल गया है। सबसे पहली बार मैंने उस फॉरेनर लड़की को मारा, फिर कुछ लोग मेरे काम के बीच में आ गए। उन्हें यहाँ वहां भूत का साया दिखाकर घर से भगा दिया। फिर वो जो तांत्रिक आया था उसे भी मैंने ही बुलाया था। मुझे बाबा जी से मिलना है। काम क्या है? कहा ना, मुझे बाबा जी से मिलना है। उनसे काम क्या है? वो क्या है? उनसे एक डील करनी है। देखो, मेरे बॉस ऐसे ही किसी इंसान से डील नहीं करते और ना डायरेक्ट मिलते हैं। पहले मुझे बताना पड़ेगा। ओके, तुम्हारी बात भी सही है। वहां एक चेयर पड़ी है,
वहां चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। चलो बोलो, डील क्या है? मर्डर या हाथ या पैर? नहीं, हमारी इतने बड़े बजट की मूवी नहीं, एक छोटे बजट की मूवी है। फिर काम क्या है वो बताओ। ओके, प्लान अच्छा है, मैं बॉस को बता दूंगा। डील ओके? पैसे रेडी रखो। लेकिन बाबा जी का गेटअप अच्छा होना चाहिए। इस तरह से उसे यूज किया। चलिए बाबा जी, मेरे रूम में चल के बात करते हैं। क्यों बेटे, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? कमाल कर दिया बाबा जी आपने, कमाल की क्रिएटिविटी है, अवार्ड मिलना चाहिए आपको। इसीलिए तो तुम्हें परसेंटेज थोड़ा और बढ़ा कर देना होगा। बाबा जी, इन लोगों को भूत के डर से और डराना है, जिससे कि ये लोग यहाँ से डर के भाग जाएं। सिर्फ आज की रात ही वो यहाँ पर रुक पाएंगे। कल सूर्योदय होते ही वो यहाँ से रफू चक्कर। अगर ये डर के भाग गए ना, तो आज ही आपको आपका 50% अमाउंट मिल जाएगा। जय शंभवी। फिर उन सभी को मार दिया। मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में सबको मारना पड़ा। और अब अगली बारी तुम्हारी है। अच्छा हाँ, तुम लोग ये सोच रहे होगे, ये सब मैं इस घर को पाने के लिए कर रहा हूं ना, कि इस घर में ऐसा है क्या कि मैंने इतनों को मार दिया और सोचा भी नहीं। इस जमीन में करोड़ों का ग्रेनाइट है, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो अब तेरी बात खत्म हो गई ना? और कुछ कहना है क्या? तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मैं पुलिस हूँ और ये एसआई सत्या। मैंने भी तुम्हारी तरह एक्टिंग ही की थी। तुमने इस जमीन के लिए एक लड़की को मारा था ना, याद है तुम्हें? भूल गए तो याद दिलाती हूँ। कोर्ट में वो केस क्लोज हो गया, पर हम फिर से उस केस को वापस लेकर आए हैं। फिर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसे तुमने ही मारा है। लेकिन एविडेंस के लिए इतने दिनों तक वेट किया और आज तुम मिल गए। तुमने कितने मर्डर्स किए हैं, ये बात आज तुमने खुद कही है। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं। सत्या, अरेस्ट हिम। क्यों? इस घर के लिए तुमने कितना कुछ किया, कितनों की जान ली, पर तुम्हें ये घर कभी नहीं मिलेगा।